देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में देवी भागवतम महापुराण के इस स्कंध में श्री नारायण भगवान नारद जी को बताते हैं कि मां पराम्बा देवी भगवती राजराजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी की महिमा का बखान इस ब्रह्मांड में किसी के लिए भी संभव नहीं है। फिर भी जितना उस देवी भगवती, उस महाशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्ता, सर्वज्ञानी मां भगवती की कृपा से मेरे मस्तिष्क में है, मैं बताता हूं, उसे सुनो। ऐसा कहते हुए श्री नारायण भगवान नारद जी को बताते हैं कि मां पराम्बा की, मां शक्ति की 5 और भी शक्तियां दृश्यमान हैं, जिन्हें गणेश जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती व मां सावित्री के रूप में जाना जाता है व पूजा जाता है। तो श्री नारायण भगवान कहते हैं कि मां की 5 परम शक्तियों में से, मां पराम्बा के 5 परम स्वरूपों में से 5 शक्तियां ऐसी हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। जैसा कि श्री नारायण ने नाम बताया, गणेश जननी दुर्गा, माता राधा, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता सावित्री। और साथ साथ ये भी जानो कि यही है जो प्रकृति के रूप में दृष्टिगोचर हैं। इन्हीं से प्रकृति है। प्रकृति तो ये है ही, पुरुष भी यही हैं। दृष्टि भ्रम, बुद्धि भ्रम के कारण मूर्ख जन प्रकृति और पुरुष में भेद जानते हैं। वस्तुतः ये दोनों एक ही हैं, बुद्धि भ्रम के कारण अलग अलग जानते हैं। नारद जी ने कहा कि प्रभु, प्रकृति से क्या तात्पर्य है, इसे स्पष्ट करिए। श्री नारायण पूरे मौज में थे। उन्होंने कहा, वो बताते हैं। उन्होंने बताया, प्रकृति में जो प्रा है वो प्रकृष्ट शब्द का वाचक है। प्रकृष्ट मतलब सर्वोत्तम, शब्दों से ऊपर, सर्व सुंदर। और कृति शब्द से सृष्टि का बोध होता है। कृति सृष्टि शब्द का परिचय देती है और प्रा प्रकृष्ट शब्द का परिचय। इन दोनों को मिलाने पे जो होता है उसे कहते हैं प्रकृति। अच्छा, तो श्री नारायण आगे बताते हैं, प्रकृति तो प्रा यहाँ पे सत्वगुण के रूप में विद्यमान है, क्री रजोगुण के रूप में विद्यमान है और ती तमोगुण के रूप में विद्यमान है। प्रकृति तो त्रिगुणात्मा जगत जननी मां जगदम्बा, जो तीनों गुण से युक्त हैं, त्रिगुणात्मिका हैं, वही प्रकृति। यहां तक समझ गए नारद जी आप? अब आगे सुनिए। ऐसा कहते हुए श्री नारायण फिर जो 5 मां के स्वरूपों का परिचय दे रहे थे उनके बारे में आगे बताते हैं। आगे वो कहते हैं, दुर्गम दैत्य का सर्वनाश करने वाली मां दुर्गा के बारे में, जो मां पराम्बा देवी भगवती राजराजेश्वरी मां के परम स्वरूपों में से एक है। वो बताते हैं कि ये जो दुर्गा के रूप में दृष्टिगोचर होती है ना, जिनका हम लोग दुर्गा के रूप में पूजन करते हैं, वास्तव में वही पूर्ण पर ब्रह्म है, वही महेश्वर की शाश्वत शक्ति हैं, वही शिव रूपा हैं, वही शिवी हैं, वही आदि हैं, वही अंत हैं। विष्णु की वैष्णवी वही हैं, नारायण की नारायणी वही हैं, वही हैं जो नारायण का संपादन यानी मेरा भी संपादन करती हैं। शिव के अंदर तमोगुण है, विष्णु के अंदर सतोगुण है, ब्रह्मा के अंदर रजोगुण है। श्री नारायण आगे बताते हैं कि ब्रह्मादि देवता, मुनि तथा मनुगण सभी उनकी पूजा व स्तुति करते। ऐसा कौन है जो मां का पूजन न करता हो? अच्छा, बीच में मैं एक बार बताना चाहता हूं कि मां उनको संबोधित करते हैं क्योंकि वही एकमात्र मूल जननी है पूरे ब्रह्मांड की। वास्तव में वो स्त्री नहीं है, वो पुरुष भी नहीं है और वो नपुंसक भी नहीं। स्त्री भी वही है, पुरुष भी वही है, नपुंसक भी वही है। भोलेनाथ जब मां की आराधना करते हैं तो कहते हैं, स्त्री रूपम चापि पुरुषम देवी त्वं च नपुंसकम। सब तुम्ही तो हो। श्री नारायण इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि वह सबकी, मतलब सब कुछ जो भी दृश्यमान है वो सबकी, यानी सारे देवता, सारे यक्ष, किन्नर, राक्षस, सर्प, मरु, रुद्र इत्यादि सबकी वही एकमात्र पूज्य हैं, वही सबकी अधिष्ठात्र देवी या अधिष्ठात्र देवता हैं, वही सनातनी हैं और वही शुद्ध स्वरूपा हैं, वही शिव स्वरूपा हैं।
नारायण आगे कहते हैं कि वे धर्म हैं, वे सत्य हैं, वो पुण्य है, वही कीर्ति है, वही यश है, वही कल्याण है, वही सुख है, वही प्रसन्नता व मोक्ष भी देती हैं। शोक दुख को देती भी वही है, फिर उनका नाश भी वही करती है। या इसे ऐसा कह लें कि उनकी ही शक्ति से जिनका भी आप पूजन करते हैं वो आपके शोक और दुखों का नाश करते हैं, वो वही शक्ति। उसके अलावा इस ब्रह्मांड में कोई और दूसरा नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति। वे अपनी शरण में आए हुए दीन तथा आर्त जनों की निरंतर रक्षा करती हैं, वही ज्योतिष स्वरूपा हैं। हे भगवती, आप ही सर्वव्याप्त हैं, सर्वज्ञानी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इसके आगे नारायण कहते हैं कि उनका विग्रह परम तेजस्वी है और वे भगवान कृष्ण की भी, योगिराज भगवान कृष्ण की भी अधिष्ठात्र देवता हैं। वे सर्वशक्ति स्वरूपा हैं, वो महेश्वर की शाश्वत शक्ति हैं, यानी देवाधिदेव महादेव जो कुछ भी कर पाने में सक्षम हैं, वो वास्तव में मां पराम्बा देवी भगवती चरण धूल की कृपा से ही संभव है। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि मां के चरण के अंगूठे के नीचे पड़ी धूल में हमेशा ये त्रिदेव अपना मस्तक रगड़ते रहते हैं, क्योंकि उनकी भी जननी वही है। मां कहती हैं कि हम ब्रह्म स्वरूपिणी, मुझे पहचानो मैं ही हूं और मैं ही इन सभी देवी देवताओं, यक्ष गंधर्व राक्षस किन्नर सर्प या जो कोई भी हो उनके रूप में दृश्यमान हूं। मुझसे परे कुछ भी नहीं, मेरे बाद कुछ भी नहीं, मुझसे पहले कुछ भी नहीं, मुझसे इतर कुछ भी नहीं, मुझसे बाहर जो देखते हो वो भी मेरे अंदर है और जो मेरे अंदर है वो तो मेरे अंदर ही है। पूजन मैं हूं, पूजन की सामग्री मैं हूं, पूजन का भाव मैं हूं, पूजन करने वाली मैं हूं, पूजन करवाने वाली मैं हूं, वो भक्त मैं हूं, उस भक्त के अंदर बैठी भी मैं हूं, उसके अंदर जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो भी मैं हूं। इसके आगे श्री नारायण ने नारद जी से क्या कहा? श्री नारायण आगे कहते हैं कि वे सर्वशक्ति स्वरूपा हैं। ये स्वयं नारायण कह रहे हैं। वो कहते हैं कि वो ही साधकों को सिद्धि देने वाली सिद्धेश्वरी हैं, वही सिद्धि रूपा हैं और सिद्धि के रूप में जो दिया जाता है वो सिद्धि भी वो स्वयं है, वो ईश्वरी शक्ति भी वो स्वयं। बुद्धि वो है, निद्रा वो है, क्षुधा वो है, पिपासा वो है, छाया वो है, तंद्रा वो है, दया वो है, स्मृति वो है, जाति वो है, शांति वो है, भ्रांति वो है, शांति वो है, कांति भी वही, चेतना वो है, तुष्टि वो है, पुष्टि वो है, लक्ष्मी भी वही है, धृति भी वही है और तो और इस पूरे ब्रह्मांड को जिसने जकड़ रखा है, जिसके प्रभाव से त्रिदेव भी बाहर नहीं आ पाते, वो माया भी। इसके आगे वो बताते हैं कि वे परमात्मा श्री कृष्ण के अंदर शक्ति के रूप में स्थापित होकर उनका संचालन करती है। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।